दशहरा है, पूजा है, पाठ है, साधना है, आराधना है। दूसरी तरफ विरोध है, अवरोध है, माल्यार्पण का बवाल है, सियासत का ख्याल है। कुल मिलाकर अगर एक लाइन में कहा जाए तो यूपी में उपचुनाव इसीलिए चरम पर पहुंचता तनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों तरफ की अग्नि परीक्षा है। कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बंटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे का नारा, दूसरी ओर पीडीए का सहारा। एक तरफ योगी की शस्त्र पूजा है, दूसरी ओर अखिलेश की सियासत दूजा है। योगी का 10/10 का समीकरण है, दूसरी ओर अखिलेश का फॉर्मूला माल्यार्पण है। योगी वर्सेस अखिलेश का सियासी कलेश अब किस स्टेज पर पहुंच चुका है? क्या अखिलेश की पिच पर योगी का चलेगा बल्ला? यूपी में इस पर बहुत हल्ला है। चुनाव से पहले इतना कलेश है, पूरी कहानी क्या है? यूपी में उपचुनाव है, 10 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ के हाथों में कमान है तो दूसरी ओर अखिलेश को भी बचाना अपना सम्मान है, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पीछे छोड़ अखिलेश ने नई लकीर खींची। अब योगी आदित्यनाथ उसे मिटाने की कोशिश में है, क्योंकि योगी का लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में और लंबी लकीर खींचने का है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने पीडीए फॉर्मूला को आजमाया। अब उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा देकर हिंदू वोट के रिमोट को रिचार्ज किया। सवाल यह है कि क्या यूपी के 20 करोड़ हिंदुओं को बीजेपी एक कर पाएगी? क्या अखिलेश यादव के पीडीए को रोककर हिंदुओं को जाति में बंटने से रोक पाएंगे योगी? क्योंकि अखिलेश यादव ने 24 के चुनाव में जाति वाला नैरेटिव सेट किया और इसका उन्हें फायदा भी मिला। अखिलेश ने इसी पीडीए वाले प्लान पर फोकस करते हुए अपनी रणनीति बनाई। अब मुख्यमंत्री योगी हार्डकोर हिंदुत्व के जरिए नया मैसेज दे रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव इसके काउंटर की तलाश में जुटे हैं। सवाल है कि जेपी यानी जयप्रकाश नारायण और उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण के लिए अड़े रहना, डटे रहना उसी काउंटर के तलाश का लिटमस टेस्ट तो नहीं है? लखनऊ की सड़कों पर यह ड्रामा और हंगामा समाजवादी पार्टी की तरफ से हुआ। एक्शन भरपूर हुआ, कार्यकर्ताओं के साथ बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए। मौका जयप्रकाश नारायण की जयंती का था, जिनके नाम से लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर अखिलेश राज में बनना शुरू हुआ था, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया। अनियमितताओं के आरोप के बाद यूपी में सेंटर को बंद किया गया। इसी जेपी इंटरनेशनल सेंटर में लगी जयप्रकाश की मूर्ति पर माला चढ़ाए जाने की इजाजत अखिलेश यादव ने मांगी थी। इजाजत तो नहीं मिली, ऊपर से समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग लगवा दी गई। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता एकजुट हुए, हंगामा हुआ। अखिलेश दफ्तर से निकले और बाहर एक गाड़ी पर ही जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माला चढ़ाई। जैसे ही प्रशासन को भनक मिली कि जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश जेपी सेंटर जाएंगे, तो वहां टीम के शटर लगवा दिए गए ताकि कोई भीतर न जा सके। लेकिन अखिलेश यादव रात में ही वहां पहुंच गए और अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसके बाद शुक्रवार सुबह लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये 2024 के बाद योगी आदित्यनाथ का बतौर मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान है। इस इम्तिहान के लिए वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अखिलेश यादव जेपी सेंटर पर जाकर अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते थे, लेकिन वहां पर उनको जाने नहीं दिया गया। बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश जेपी के नाम पर पीडीए को और मजबूत करने में लगे हैं, क्योंकि योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर हिंदुओं में बटना नहीं का संदेश दिया है।
सवाल ये भी है, क्या अखिलेश को हरियाणा विधानसभा के नतीजों से डर लगने लगा? क्या अखिलेश को डर है कि अगर राहुल गांधी यूपी में आएंगे तो यहाँ का हाल भी कहीं हरियाणा जैसा तो ना हो जाएगा? क्या इसी वजह से अखिलेश यादव योगी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं? सियासी गलियारों में चर्चा है कि जो हरियाणा में कांग्रेस को सता रहा था, वही डर यूपी में अखिलेश को परेशान कर रहा है। हरियाणा चुनाव में पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडी गठबंधन चुनावी मैदान में उतरने वाला था। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाले थे, लेकिन हरियाणा के ही कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने इसका विरोध कर दिया। तर्क ये था कि यदि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को लॉन्च करने का मौका देती है तो कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी की सियासी जमीन खिसक जाए। तो अब कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस पार्टी के हरियाणा वाले दांव को ही आजमाने के मूड में है? यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अखिलेश की पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम का चयन कर दिया, मगर इसमें पीडीए की पॉलिटिक्स से ज्यादा परिवारवाद की राजनीति को तवज्जो दी गई। 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका कनेक्शन समाजवादी पार्टी के नेताओं से ही है। मैनपुरी के करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया, जो कि अखिलेश यादव के भतीजे हैं। सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया। कानपुर शहर की सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी कैंडिडेट हैं। अंबेडकर नगर की कटेहरी से सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया। इसके अलावा प्रयागराज के फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी और मिर्जापुर की मझवा से ज्योति बिंदी को मैदान में उतारा। सबसे बड़ी बात ये कि लिस्ट नवरात्रों के दिन में ही अचानक जारी कर दी गई और राम मंदिर से दूरी रखने वाले समाजवादी पार्टी नेता भी धार्मिक लाइन बोल रहे हैं। आज का दिन ये नवरात्र का दिन चल रहा है, माँ देवी जी का जो शक्ति के प्रचायक हैं। तो इस शुभ मुहूर्त में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो उपचुनाव होने हैं प्रदेश में और आज 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है, उन सारे उम्मीदवारों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश की प्लानिंग कांग्रेस को 2 सीटें देने की है, लेकिन गठबंधन की फाइनल तस्वीर क्या रहेगी ये स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि उससे पहले योगी हिंदू वाला दाव चलने में जुट गए, क्योंकि बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व का सेंटर यूपी को ही माना जाता है। सूबे की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का ऐलान जल्द होने वाला है और इसके लिए पॉइंट वाइज प्लानिंग की गई है। धर्मांतरण संशोधन कानून, यूपी में रेस्टोरेंट और ढाबों पर नेम प्लेट, खाने पीने की चीजों में थूकने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन, एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से सक्रिय करना, बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर मुखरता से बात रखना और इसके साथ ही अयोध्या, मथुरा, काशी में सनातन के संकल्प की रक्षा। यूपी में योगी आदित्यनाथ बैक टू बैक कई ऐसे फैसले ले रहे हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि चाहे उपचुनाव हो या फिर साल 2027 का रण, अखिलेश यादव को पटकनी देने के लिए योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व पर ही दांव खेलेंगे। योगी ने यूपी के उपचुनाव से पहले इस पर होमवर्क किया और एक्टिव भी कर दिया। ये योगी के हिंदुत्व का ही प्रमाण है कि अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर सीट से लेना चाहते हैं। हालांकि सपाई नेता इस पर अलग ही लाइन ले रहे हैं। पूरी दमखम दिखाते हुए तमाम नेता मुख्यमंत्री करहल में आ रहे हैं। दूसरी वो आ रहे हैं अपनी जमानत बचाने के लिए, जीतने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। जबकि उनका कहना ये है कि यहाँ तो पहले भी कहते थे, वो टेम्पल लड़ी तो कह रहे थे कमल खिलाएंगे और हमेशा कमल खिलाते रहे, लेकिन कमल यहाँ पता नहीं चलता कहाँ चला जाता, दूसरे तो हो जाता, तो फिर हो जाए। योगी की हिंदुत्व वाली लाइन लेंथ सिर्फ उपचुनाव तक सीमित नहीं, बल्कि इसका दायरा बहुत ज्यादा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव ने योगी के इस विश्वास को बहुत हद तक मजबूत भी किया। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में 13 रैलियां की, जिसमें से 9 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट जीते, यानी करीब 70% विनिंग परसेंटेज। जम्मू कश्मीर में योगी ने 4 रैलियां की और चारों ही जगह पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली, यानी 100% का स्ट्राइक रेट। योगी के इस विनिंग स्ट्राइक को भी अखिलेश की हालिया जेपी वाली फाइट की वजह मानी जा रही है, क्योंकि दोनों के बीच सियासी फाइट का एक के बाद एक दूसरा राउंड फुल स्पीड में जारी। वैसे भी यूपी की सभी 10 सीटों की कमान योगी ने खुद संभाली है। ऐसे में बीजेपी को जीत मिली तो इसकी गूंज 2027 के विधानसभा चुनाव तक रहने वाली है। लखनऊ से विनोद मिश्रा और मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।